कभी कभी खालीपन का एहसास भरपूर होने से भी ज्यादा भारी होता है। कोई आवाज नहीं, पर फिर भी शोर से भरी हुई ये खामोशी मुझे हर रात निगलने की कोशिश करती है। मैं चलता हूं, लेकिन मेरी परछाई तक मुझसे सवाल पूछती है। क्या तू अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है? क्या वक्त के साथ कुछ भी नहीं बदला? यात्रा जो खत्म नहीं होती। उस दिन जब वो जा रही थी, तो मैंने उसे तब तक देखा था जब तक वो धुंध में गुम नहीं हो गई। जैसे पहाड़ किसी बिछड़ते बादल को देखता है, चुपचाप, बिना कोई आहट किए। मन में कितनी बातें उमड़ रही थीं, कितने शब्द मेरे होंठों तक आकर रुक गए थे, पर मैं बस चुप था, बस खड़ा था। क्या बोलता, कैसे रोकता उसे? शायद अगर मैं बोलता तो धरती उसे रोकने के लिए अपना कलेजा चीर देती। शायद अगर मैं बोलता तो हवाएं उसे मेरी बाहों में लौटा लाती। पर नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो चली गई और मैं वहीं रह गया। मौन की भाषा। मां ने कहा, बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू ऐसे चुप क्यों रहता है? पर मैं क्या कहता? कैसे कहता कि मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ वही समझ सकती थी, जो अब इस आकाश के उस पार जा चुकी थी। समय बीतता गया, पर मेरी रातें ठहरी रहीं। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां निकालता, जंगलों में भटकता, पानी से अपनी परछाई में उसे ढूंढता। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे देखे, मेरे काम को जाने। पर सच कहूं तो मैं किसी पहचान की तलाश में नहीं था। मैं सिर्फ उसे ढूंढ रहा था, हर जगह, हर लम्हा। फिर एक दिन अचानक एक बेचैनी उठी। मन में फिर वही सवाल, क्या वो भी कभी मुझे खोजती होगी? क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी? और इसी सवाल के जवाब में मैंने मोबाइल उठाया, फिर से फेसबुक डाउनलोड किया। पहली बार जब मैंने उसके नाम को सर्च किया तो हर प्रोफाइल अजनबी लगी। सैकड़ों नाम, पर कहीं कोई चेहरा नहीं, कहीं कोई पहचान नहीं। क्या वो अब भी इस दुनिया में है, या फिर किसी नई पहचान के साथ किसी नए सफर पर निकल चुकी है? फिर मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया। हाँ, उसे ढूंढने का जुनून था, पर मैं अब खुद को नहीं खोना चाहता था। समय के साथ मैंने समझ लिया था कि खोजने से हमेशा जवाब नहीं मिलते। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ शून्यता में छिपे होते हैं। लोग पूछते हैं, तू उसे जानता तक नहीं, फिर भी क्यों उसे इतना महसूस करता है? मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रेम सिर्फ जानने से नहीं होता। प्रेम आत्मा की भाषा है, जिसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना की जरूरत होती है। एक दिन फिर से दिल में वही हलचल हुई। फिर से उसका अक्स मेरी यादों में तैरने लगा। मन में एक ख्याल आया, क्या वह अब भी वैसी ही होगी? क्या वह भी कभी मेरी तरह मुझे सोचती होगी? फिर से मैंने फेसबुक डाउनलोड किया, फिर से उसी नाम को टाइप किया, लेकिन इस बार खोजने वाले हाथों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। अब ये उंगलियां दुनिया के खेल समझने लगी थीं। इस बार सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि खुद को भी खोज रहा था। मैं जो बदल रहा था, अब मैं धीरे धीरे दुनिया को अपनाने लगा था। बातें करना सीख रहा था, नई नई चीजें समझ रहा था। अब कोई मुझे कुछ भी कह देता तो मैं उसे आंख मूंद कर नहीं मानता। पहले लगता था दूसरे जो कहते हैं वही सच है, लेकिन अब सच को खुद परखने लगा था। अब दुनिया उतनी जटिल नहीं लगती थी जितनी पहले लगती थी। जो बातें कल तक मेरे लिए कठिन थीं, वो अब आसान लगने लगी थीं। दोस्त बढ़ रहे थे, सोच बदल रही थी। समाज कहता है
एक ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर हो, संस्कारी हो, जिसके आदर्श ऊंचे हों। लेकिन मेरी नजरें कभी उसकी इन खूबियों पर नहीं गईं, क्योंकि सच कहूं तो मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। ना उसकी पसंद, ना उसकी आदतें, ना उसका स्वभाव। पर फिर भी उसका न होना एक खालीपन पैदा कर रहा था, जैसे किसी सुर में बसी हुई खामोशी जो बोलती नहीं पर फिर भी सुनी जा सकती है। शून्य, जो सब कुछ है। लोग कहते हैं तुम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, फिर भी उसे इतना महसूस करते हो। हाँ, क्योंकि मैं उसे अपनी आत्मा से देखता हूं, ना कि अपने शरीर से। शरीर के हिसाब से देखूं तो मैं शून्य हूं। मेरे पास कुछ नहीं, ना रूप, ना कोई पहचान, ना कोई खासियत, बस एक खालीपन, बस एक शून्य। लेकिन आत्मा के नजरिए से देखूं तो यही शून्य सब कुछ है, क्योंकि शून्य के बिना यह दुनिया अधूरी है। गणित से लेकर ब्रह्मांड तक हर चीज की शुरुआत इसी से होती है। यही शून्य कभी खालीपन है तो कभी अनंत संभावनाओं का द्वार। और मैं इस शून्य के साथ जी रहा हूं, हर दिन बदल रहा हूं, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। पर एक चीज वैसी ही बनी हुई है, वो अभी कभी कभी रात में आंखें बंद करता हूं तो उसका अक्स उभर आता है। अभी जब अकेले में कोई पुरानी धुन सुनता हूं तो मन में वही धुंधली तस्वीर तैर जाती है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, शायद कुछ अधूरे पलों का जादू कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दिखती नहीं पर महसूस की जाती हैं, जैसे हवा, जैसे खुशबू, जैसे शून्य, जो सब कुछ है।